बंशे विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा गरुड़बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरण भव राम राम। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान आए के आसन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। सब दान को छोड़ के आयो तेरे द्वार महादेव जगदम्बिके मेरे ओर निहार। मौसम दीनन दीन तुम समाय रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम धीर। प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की वीर बजरंग बली की काशी विश्वनाथ भगवान की सभी क्षेत्र निवासियों की सभी धरेचा गांव वालों की सबके अम्मा बप्पा की समपस्थित समस्त एक से महानुभाव श्रोता बंधु माता सीता अनसुया सावित्री सुलोचना के प्रचित होगा अवलोकन करने वाली मेरे भारतवर्ष की समस्त मातृशक्तियां नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं तीसरे दिवस की मध्याह्नकालीन वेला भारतीय हिंदू परिषद सनातन धर्म पांडाल सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आइए रात्रिकालीन वेला में आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान शिव का विवाह बड़े प्रेम से विधि विधान से ब्रह्मा जी ने करवाया। यहाँ तक की पावन कथा आप लोगों ने सुनी। आओ किसी तरफ चलने के पहले सभी लोग 2 बार भगवान का कीर्तन बड़ी सच्ची ईमानदारी से हो। उसके बाद जैसी मां भगवती की कृपा वैसी आप लोग कथा सुनेंगे। देखो जो भी मनुष्य अपने मानव जीवन को भगवान को सौंप देता है उसके जीवन में कभी अहित नहीं होता। दुनिया में कोई तूफान आ जाए लेकिन उसके शरीर के प्रति कभी हित नहीं होगा। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोले कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 हम कठपुतली कान्हा तेरे हाथ की। 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 चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले। चाहे तुझे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो मुरलिया वाले हो बसलिया वाले। हो
अब मोहिया कोला बना ले मुरलिया वाले, अब मोहिया जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया हमारे, हो मुरलिया वाले, हो बसुरिया वाले, हो मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, छोड़े गोविंद भगवान की जय हो। रात्रि कालीन बेला में आप लोगों ने श्रवण किया कि जब भोले बाबा का विवाह हुआ, भावरे पड़ रही थी, तो हमारी माता लोग एक गीत गाती है। उस गीत को सुन करके दूल्हे का मन दुखी हो जाता है। मालूम कौन गीत है? यहाँ पहले भावर हो अब ही बिटिया की, ये लाइन 6 बार गाती है। यहाँ द्वासर भावर हो अब ही बिटिया की, और जहाँ माताएं गाती हैं या 36 भावर हो अब ही बिटिया, तो दोहरा कहता है गणेश भगवान, ये जो तलवाहेदार हम काजल लगाए के आए हैं, क्या खाली जाना पड़ेगा? जब बिटिया बप्पे की है तो हमारा रात जागने बेकार, दुखी हो जाता है। लेकिन लास्ट में दया आ जाती है, तो माताएं गाती हैं या सतई भावर हो अब तो बिटिया साझन की, हाँ मिला हुआ। और जैसे भावरे पड़ गई तो नाउन ठकुराई बहुत मोटी थी, बड़ी जबरदस्त। भोले बाबा अपने गले में एक मणिधारी सांप पहने जो लाइट में चमक रहा है। अच्छा, नाउन ने समझा दूल्हे के गले में माला है बड़ी कीमती, तो नाउन दौड़ के आई और बोले बेटा हम गरीब प्रजा हैं और तुम बड़े घर के राजकुमार हो, ये माला हमको दे दो। प्रजा लोग मांगे बहुत बेसर, हाँ मांगे सब कुछ ले आए और बड़े हाव भाव से। तब भोले बाबा हाथ जोड़ के बोले बच्ची ये माला न मांगो, तो वो जानते हैं सांप है और कुछ ले लो। लेकिन नाव ने कहा मानने वाली कि लबेली कहे बार बार अले हूँ मरी माल तब उठन दे हूँ बर को। नाव ने बोली जब तक ये माला दे नहीं दोगे तब तक मरे के नीचे से नहीं जाने दूंगी। बोले बाबा बोले मान जाओ बच्ची माला न मांगो नहीं तो पछताओगे। नाव ने कहा ये कुछ नहीं हमारी गरीबी में दिलाएगी। तो भोले बाबा बोले अगर ये माला हम तुम्हें दे दें तो तुम क्या करोगी? ए नाव ने बड़ी खुश 10-20 एकड़ खेती खरीदूंगी, भाई कीमती वाला है, 10-20 भैंसे मंगवाऊंगी, 70 टाली मंगवाऊंगी, मैं तो 70 मंगवाऊंगी, मैं तो खेती खरीदाऊंगी। अब मिट जाए गरीबी आज हम पे कृपा करो, मिट जाए गरीबी आज हम पे कृपा करो। गरीबी
बोले कृपा करो। नावल ठकुराई ने कहा ये माला हमें जल्दी से दे दो। भोले बाबा ने पूछा मानोगे नहीं, लेकिन प्रजा कहाँ मानने वाले। भोले बाबा ने कहा तो ठीक है फिर कुछ फैला दो। नाव ने कुछ फैलाए दो। भोले बाबा ने धीरे से झोले में डाला हाथ और दूसरा मणिधारी नाग निकाला और बोले नाव ने नेक वजन है, संभाल के रखना कहीं भाग ही न जाए। झोली से निकाल के और जैसे नावड़ के कोछे में झड़ाम से डाला, पता बंद करो उसे, हवा न लग जाए। नाव ने कोछ तो बंद कर लो, लेकिन बाद में सोचा नेक तो वजन है, देख भी ले है क्या, इन्हें विश्वास नहीं होती। हाँ और बताए दिया कि जी के अंदर विश्वास नहीं है, कोई चीज जाओ देखिए दस्ता जरूर, चाहे रुपया दो, चाहे गल्ला दो और चाहे दुकान में सौदा ले, वो कहीं जरूर है कम। हाँ तो नाव नहीं मानी। नाव ने धीरे से दाब के देखा और जब सांप को दाबोगे तो क्या होगा, सांप फड़फड़ा लो हड़ो मारी फसकार नावल उठी भागी घर को। अब नावल भागी कहीं भैया ले को पूरा धन ले आओ। बोले बाबा बोले लिए जाओ। नावल दो चार गुलकुला खाई, मोटी ताजी हती वैसी हो, प्रेम से भाग गई वहां से। देखिए भगवान शिव का जो विवाह हुआ है, इतिहास गवाह है, ऐसा विवाह किसी का नहीं हुआ है। हर विवाह में बेटी का पिता वाहन देता है, चाहे मोटरसाइकिल दे, चाहे बोलेरो दे, किसे दामाद को। लेकिन राजा हिमांचल ने दामाद को वाहन नहीं दिया, अपनी खाली बिटिया को वाहन दिया है। अब पार्वती का वाहन क्या है, शेर। हाँ काफी दहेज दिया और दहेज देने के बाद राजा हिमांचल हाथ जोड़ के बोले बेटा मैं गरीब हूँ। देखो ये राजाओं की बात है, मैं गरीब हूँ, आपको कुछ दे नहीं पाया, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। जबकि सुखदेव जी कहते हैं राजा हिमांचल ने पूरे पहाड़ के पहाड़ दान किए हैं, हीरा मोती जवाहरात सर्फी सोना चांदी, फिर भी कहते हैं हमें क्षमा कर दो। बेटेवा भगवान ने प्यार की हुई हो, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। मारे खड़े नारे नहीं होते घर से। कभी मिलता है राजा हिमांचल बराबर खुशामद कर रहे हैं कि अगर मेरी बेटी से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। इधर भोले बाबा ने क्या सोचा मालूम, इतना जो दहेज मिला है इसे बचाएगा कौन। भाई कैलाश पर्वत है, हम भजन करेंगे कि बचाएंगे। भगवान भोले बाबा ने ढिंढोरा पिटवा दिया हिमांचल के नगर में कि जितने गरीब लोग हैं सब गांव के बाहर आ जाए, मैं दान बांटूंगा। क्या कलयुग में आप लोगों ने सुना है कोई दामाद जब तो दैजा मिले सब दान बांट दे? सुना है? नहीं सुना होगा। उल्टा सऊदी कहता है सुई ना छूटे पावे भले डीसी मंगावे बोले। हाँ जितने गरीब थे इकट्ठा हुए, भगवान शिव ने दान बांटना आरंभ किया। ये विशेषता है शिव जी के विवाह में कि धन धन भोलेनाथ बांट दियो, कौड़ी नहीं खजाने में, और ऐसे दीन दयाल हो भोला आप से दीयाल ऐसे दीन दयाल हो भोला आप से दीयाल भोलेनाथ बांट दियो, कौड़ी नहीं
खजाने में बोले आग बात दियो कोई नहीं खजाने में ऐसे दिन दयालो दाता आप बस भी तारे ऐसे दिन दयालो दाता आप बस भी सब भैया दान में बांट दिया। उसके बाद नंदी बैल पर बैठे लिए अपने और भोले बाबा वहां से चल दिए। इधर मैया मैनावती अपनी बिटिया पार्वती को समझा रही है, अरे बेटी यहां से जाना कहां ससुराल, अपने माता पिता की सास ससुर की गुरु की सेवा करना, और तुम्हारा पति जब बाहर से घर आवे तो उसका पहले चेहरा देख लेना, इसको पानी चाहिए कि चाय चाहिए तब सेवा करना। और कलयुग में हमने कानों से सुना है, माताएं कहती हैं बेटिया चिंता मत करना, 20 लाख रुपया नगद दिया है, बिलोरो गाड़ी दी है, अब पचाड़ी बहुत वजन, यहां से जाना बैठे बैठे मसहरी पर खाना, ये कलयुग की शिक्षा है। अगर तुम्हारी सास बढ़िया खाना न बनावे तो थरिया उठाए के पिछौले फेंक देना। कि मैया समझाई सुता से कहे कि तुम जाती लिहो खटिया, और जब सास तेरी खाना लावे अगर बढ़िया न बने तो फेंक दो थरिया लुटिया। तो बिटिया बोली अम्मा तुम मरवा डालोगी, दरैचा गांव बड़ा नीक है, एक से एक जबरदस्त लोग हैं। अरे तो माने का चिंता न करो, 5 बघवा जिम्मा तुम्हारे भाई ने कहा बघवा बता रही 5 राइफल टांगी, अगर तुम्हारा देवर कुछ बोले तो उसके पाटा पीठी पर मारना। हाँ तो बिटिया बोली जेठ बड़ा दिखंग बड़ी बड़ी मुच्छा है, ये कलयुग की शिक्षा है ना, तो सब नहीं वैसे हैं लेकिन कुछ लोग हैं कि जब देवर तुम्हारा कुछ बोले तो पाटा धमक दिहो बिटिया, और जब जेठ तुम्हारा कुछ बोले तो मोछे पकड़ लिहो बिटिया। कन्या बोली मां तुम हमें जिंदा नहीं पाओगी, तो मैया ने कहा चिंता न करो, ड्राइवरी कर लेती हो, गाड़ी चला देती हो, बिलोरों की चाबी अपने पास रखना, अगर कोई कुछ कहे खाने पीने की कमी पड़े कि जब खाई पिए का कमी पड़े तो बर्तन बेच दियो बिटिया। अगर कोई मारे तो माचिस अपने पास रख लेना, और रात के 12 बजे सिलेंडर की ढकनी खोल देना। हाँ अक्सर 12 बजे तो घर फोड़ की भागी आयो बिटिया।